हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल वीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। इस समय 11th क्लास का टॉपिक चल रहा है आईयूपीएसी नामनक्लेचर। आईयूपीएसी नामकरण चल रहा है। ये 5वां लेक्चर है। आज कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण सीखेंगे। कीटोन का सामान्य सूत्र है RCOR। जहाँ R क्या है? एल्किल। दोनों समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनिल समूह है। C डबल बॉन्ड O और कार्बन में भी 2 सिंगल बॉन्ड लगे हैं, अर्थात ये द्विसंयोजी है। इसलिए ये समूह पहले नंबर पर नहीं होगा, सेकंड पर ही रहेगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी हो सकता है, फर्स्ट पर नहीं रहेगा। इनका अनुलग्न ओन होता है। अनुलग्न ओन, सफिक्स ओन समझ रहे हैं, अनुलग्न समझ रहे हैं, सफिक्स समझ रहे हैं, जो एल्केन के अंत में जोड़ा जाता है। इसलिए इनका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? देख रहे हैं, एल्केन प्लस ओन बराबर क्या हो जाएगा? एल्केनोन। एल्केन का ई हटा करके ओन जोड़ दिया जाएगा, बन जाएगा एल्केनोन। तो इनका आईयूपीएसी नाम होता है एल्केनोन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन के अनुसार इनका नामकरण करते हैं। एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं भैया। ये एग्जाम्पल लिखा CH3 CO CH3। देखिए मध्य में आया है 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से ये 2 नंबर पर ही आ रहा है, सेकंड पर ही आ रहा है, इसलिए नंबरिंग दोनों ओर से कर सकते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है, अर्थात ये प्रोप है, और ओन जोड़ेंगे प्रोपेन के अंत में तो प्रोपेनोन 2 बनेगा। प्रोपेनोन 2 बन जाएगा, प्रोपेनोन 2, या फिर से प्रोप 2 ओन ऐसे लिखेंगे, प्रोप 2 ओन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CHCO CH3। यहाँ पर एक साइड चेन भी लगी हुई है, कार्बन की है, एक कार्बन की है तो मेथिल बन जाएगी। साइड चेन कार्बन की एल्किल बनती है तो ये मेथिल बन जाएगी, और इसको हम पूर्वलग्न के रूप में ही लिखेंगे, एल्किल ही लिखते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि 1 2 पर मेथिल आ रहा है, 1 2 पर कार्बोनिल समूह, कीटो समूह आ रहा है, तो गिनती किधर से करेंगे? इसकी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4, 2 पर ओन है, 3 पर मेथिल है, तो इसको तो हम पूर्वलग्न के रूप में ही लिखेंगे, अर्थात नाम क्या लिखेंगे सर? 3 मेथिल। 3 मेथिल। कितने कार्बन हैं? 4 मीन्स ब्यूट हो जाएगा, 2 पर ओन लगा हुआ है तो ब्यूट 2 ओन हो जाएगा। 3 मेथिल ब्यूट 2 ओन। ब्यूटेनोन 2 भी लिख सकते हैं इसको, ब्यूटेनोन 2, 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें देख रहे हैं CO और CO 2 स्थानों पर लगे हुए हैं। इधर सेकंड नंबर पर CO आ रहा है, कार्बोनिल समूह आ रहा है, इधर से 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मतलब हेक्स बन गया, हेक्स हो गया। 2 पर ओन है और 4 पर ओन है। कितने ओन हैं? 2 हैं। 2 मीन्स डाई। 2 मीन्स क्या हो जाएंगे? डाई ओन हैं। कहाँ पर हैं? 2 और 4 पर हैं। और कितने कार्बन की श्रृंखला है? कितने कार्बन की मेन चेन है? 6 की, 6 मेन हेक्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेक्स 2, 4। कितने? डाई, क्या? ओन। हेक्स 2, 4 डाई ओन। अगला देख लेते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये मेन चेन हो जाएगी, 1 2 3 4 5 कार्बन की मेन चेन है। इसमें इस तरफ से गिनती करेंगे तो CH3 पहले आता है, इधर से Cl और CO है, लेकिन हमें तो मेन फंक्शनल ग्रुप देखना है। CO लगा हुआ है और इधर से सेकंड नंबर पर आ रहा है। इधर हमें एक प्रतिस्थापी भी मिल रहा है, क्लोरो, इसलिए नंबरिंग इधर से करते हैं। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4
5। मेन चेन में 5 कार्बन है अर्थात ये पेंट बन गया है। अब प्रतिस्थापी देख लेते हैं। यहाँ पर लगा है क्लोरो, यहाँ पर लगा है मेथिल। तो क्लोरो ऐसे 1 पर भी लगा है लेकिन पोजीशन के अनुसार नहीं, नाम लिखते हैं क्लोरो या मेथिल में से इसका जो पहला अक्षर है सी और एम वो इंग्लिश वर्णमाला में कहाँ है। तो सी तो पहले आता ही है, तो सीधे पहले हम इसी को लिखेंगे 1 क्लोरो। 1 क्लोरो। मेथिल कहाँ पर है? 4 पर, 4 मेथिल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, पेंट हो जाएगा। 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा अर्थात पेंट। ओन कहाँ पर है? 2 पर, पेंट 2 ओन, पेंट 2 ओन। 1 क्लोरो 4 मेथिल पेंट 2 ओन। 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन की श्रृंखला है। या इसी प्रकार से और आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। और आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल और आगे देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ओन भी है। अब ये कार्बोनिल समूह इधर से ही निकट है, इसलिए नंबरिंग इधर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन की श्रृंखला है तो हेप्ट हो जाएगी, हेप्ट। अब इसमें ईन भी है और आइन भी है। डबल बॉन्ड को हम ईन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन लिखते हैं। ये ओन हमारा है, हेप्ट है। 7 कार्बन है, 7 कार्बन है। तो अब ईन कहाँ पर है? 5वें पर है। आइन कहाँ पर है? 3रे पर है। इधर से गिनती कर रहे हैं ना, तो 3रे पर है आइन है, 5 पर ईन है। अब पोजीशन तो इनकी अलग अलग है। ये 5 पर है ईन, ये 3 पर, लेकिन दोनों में से पहले किसे लिखेंगे? ईन को ई से लिखते हैं, वाइन आइन को वाई से लिखते हैं। तो इनमें लिखेंगे पहले किसे? ईन या आइन? ईन को, क्योंकि ईन में ई पहले आता है। अर्थात 5 ईन, 5 ईन और 3 आइन, 3 आइन। कितने कार्बन मेन चेन में? हेप्ट। और ओन कहाँ है? 2। हेप्टेन ओन 2 भी लिख सकते थे, या हेप्ट 2 ओन, हेप्ट 2 ओन। हेप्ट को पहले भी लिख करके इनको हम 5 इन 3 आइन 2 ओन लिख सकते थे। हेप्ट पहले भी लिख सकते हैं। भैया ध्यान देना, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न ना होने पाए। लगातार सीखते रहिए। यदि एक नाम के साथ दूसरा नाम बोल रहे हैं तो उसे भी नोट अवश्य कर लीजिए या उसका लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सीखना है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CHCO CH2 CH3। यहाँ पर ये साइड चेन लगी हुई है। 1 कार्बन वाली साइड चेन है, 1 कार्बन की साइड चेन है, 1 कार्बन की अर्थात मेथिल है। अब इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 दोनों ओर से कार्बोनिल तो 3रे नंबर पर आ रहा है, लेकिन इसमें इस तरफ एक हमें साइड चेन भी कार्बन की मिल रही है, इसलिए नंबरिंग इसी ओर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। अर्थात 1 2 3 4 5 कार्बन मीन्स समझ रहे हैं, पेंट हो गया। पेंट मेन चेन में 5 कार्बन है तो ये पेंट हो गया। और 2 पर मेथिल है, 3 पर ओन है, तो मेथिल को तो पहले लिख लेंगे। अर्थात 2 मेथिल 5 कार्बन पेंट। ओन कहाँ पर है? 3 पर, अर्थात पेंट 3 ओन, पेंटेनोन 3 भी लिख सकते हैं। या इसी प्रकार से लगातार एग्जाम्पल करते रहिए, और कहीं पर यदि कोई भी समझने में दिक्कत है तो फिर कमेंट द्वारा अवश्य बताइए। अगला फंक्शनल ग्रुप है COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, या फिर इसे इस प्रकार से भी देखिए लिखा जा रहा है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH। COOH को अलग करके लिखते हैं, लेकिन भैया ध्यान देना, नामकरण करते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि ये OH और ये कीटो है, नहीं। जहाँ पर कार्बन CO अर्थात C से O और OH जुड़े होते हैं वो कार्बोक्सिलिक ही होता है। यदि कार्बन से OH लगा है और O भी लगा है तो वो कार्बोक्सिलिक होगा। ध्यान देना भैया, अगर इससे कार्बन ही लगा होता तब ये कीटो होता,
इसलिए ये कार्बोक्सिलिक है। इसका जो सफिक्स है अनुलग्न है ओइक एसिड होता है। ओइक एसिड इसका अनुलग्न है, सफिक्स है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? एल्केन प्लस ओइक एसिड इज इक्वल टू एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड, एल्केन से ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ दिया जाता है, तो इनका आईपीएसी नाम होता है एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है RCOOH, एक ही कार्बन है अर्थात मेथ है, तो मेथेन है। मेथेन के अंत में ओइक जोड़ेंगे, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, और ओइक एसिड है अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो भैया, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड हमारे बताने से पहले भी नाम तुरंत नोट कर लिया करें। इधर देखते हैं CH3COOH, यहाँ पर CH पर लगी एक कार्बन की साइड चेन, तुरंत नाम भी लिख डालिए इसका। हमारे नाम लिखने से पहले ही नाम लिख जाना चाहिए। साइड चेन कार्बन की है अर्थात मेथिल है, एक कार्बन की है मेथिल है। 1 2 3 कार्बन कितने हैं मेन चेन में? 1 2 3, 1 2 3 अर्थात 3 मीन्स प्रोपेन है और 2 पर मेथिल है, तो क्या नाम इसका हो जाएगा? 2 मेथिल। 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये भैया डबल बॉन्ड आ गया है, इधर से पहले पर डबल बॉन्ड है लेकिन इधर COOH लगा हुआ है और इसमें कार्बन है। कार्बन वाले क्रियात्मक समूह में कार्बन को ही हम नंबरिंग में फर्स्ट पर रखते हैं अर्थात ये नंबर 1, कीटो को CO को छोड़कर। CHO में भी पहले पर ही रखते हैं। COOH को पहला नंबर, 2 और 3। अब 2 पर ईन है, 1 पर ओइक है, तो एक तो नाम लिख सकते हैं इसका भैया सीधे 2 ईन कर दें, 2 ईन, और प्रोपेनोइक एसिड कर दें, प्रोपेनोइक एसिड कर दें। या फिर इसे हम प्रोपेन 2 इनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से ना, ध्यान देना। एक तो क्या बोला गया कि लिख सकते हैं 2 इन और प्रोप 1 ओइक एसिड, प्रोप 1 ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड 2 इन। और एक तो हम लिख सकते हैं इसकी प्रोप को पहले लिख लें, प्रोप या प्रोपेन भी लिखा जा सकता है। प्रोपेन में जब लिखेंगे पहले तो ई नहीं लिखेंगे, प्रोपेन और 2 पर इन है और ओइक एसिड है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोप 2 इनोइक एसिड, इनोइक एसिड, इनओइक एसिड, ऐसे भी इसका नाम लिख सकते हैं, प्रोप 2 इनोइक एसिड, 2 इनोइक एसिड। इस प्रकार से भी इसका नामकरण लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं भैया। देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से पहचानिए इसको। इधर OH लगा है, इधर भी OH लगा हुआ है, इधर भी OH लगा, इधर भी OH लगा है। यहाँ पर C से OH लगा है और C पर H लगे हुए हैं। इधर भी C पर OH लगा है लेकिन C पर O लगा हुआ है। यदि CO पर O लगा हुआ है, OH लगा है, तो वो आल ना होकर के कार्बोक्सिलिक होगा। ये COOH कार्बोक्सिलिक समूह है, अर्थात नंबरिंग अब इधर से ही करेंगे 1 2 और 3। 3 कार्बन है मेन चेन में, अर्थात प्रोपेन हो गया, प्रोपेनोइक हो गया, लेकिन एक एमीन लगा है और एक आल लगा हुआ है। अब हम यदि एमीन का पूर्वलिंग यूज करते हैं तो OH का भी पूर्वलिंग यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी इसका है एमिनो, इसका हाइड्रोक्सी। अब एमिनो को A से लिखते हैं, हाइड्रोक्सी को H से लिखते हैं, तो दोनों में से पहले किसे लिखेंगे? एमिनो को, अर्थात 2 एमिनो, 2 एमिनो और 3 पर है हाइड्रोक्सी, अर्थात 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन है, प्रोप हुआ और ओइक एसिड,
प्रोप-1-ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। यह ध्यान देना, प्रोप-1-ओइक एसिड, ए लिखा हुआ है एसिड, इस प्रकार से प्रोपेनोइक एसिड भी इसको लिख सकते थे, प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते थे। अगला एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग बोर्ड परीक्षाओं में हर वर्ष पूछा जाता है, कैसा देखिए, CH2COOH CH COOH CH2COOH। अब यह इसमें COOH इस सिरे पर भी लगा, इस सिरे पर भी लगा है, तो इसका नामकरण भी, इसकी नंबरिंग भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इस कार्बन और इस कार्बन को हम सम्मिलित कर सकते हैं और इसे छोड़ सकते हैं। यदि हम इन्हें सम्मिलित करते हैं तो इन्हें हम ओइक लिखेंगे। इन्हें गिनती में यदि सम्मिलित करते हैं, जितने भी कार्बोक्सिलिक समूह को गिनती में सम्मिलित करेंगे तो उसे हम ओइक एसिड लिखेंगे। यदि इस कार्बन को हम गिनती से छोड़ देते हैं तो इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों को भी छोड़ सकते हैं, अर्थात केवल हम ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, और एक तो कर सकते थे 1, ध्यान देना भैया लिख नहीं रहे हैं, बहुत बारीकी से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 पर ओइक और 5 पर ओइक, डाई ओइक हो जाता और ये कार्बोक्सिलिक हो जाता, ये कार्बोक्सिलिक। तो अब ध्यान देना, हमने केवल इन कार्बनों को कहा गिनती कर लीजिए, बहुत आसान हो जाए, तीनों को कार्बोक्सिलिक बना दीजिए, ट्राई कार्बोक्सिलिक बना दीजिए। 3 कार्बन है, प्रोपेन हो जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। प्रोप भी लिख सकते हैं भैया, प्रोप या प्रोपेन। प्रोपेन में अब 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कितने, 3, ट्राई, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बना दें तीनों को तो इन्हें हम गिनती में सम्मिलित नहीं करेंगे, ध्यान रखना, गिनती में सम्मिलित नहीं करेंगे। यदि हम इनमें से 2 को गिनती में सम्मिलित करते तो उन्हें हम ओइक एसिड लिखते, डाई ओइक लिखते। अगला देख लेते हैं इसी के साथ अगला देख लेते हैं। देख रहे हैं भैया, एक कार्बन से OH CH3 COOH और C6H5 लिखा हुआ है, तो C6H5 समझ रहे होंगे, ये कार्बन की श्रृंखला नहीं है, ये फेनिल समूह है, फेनिल ग्रुप है, फेनिल ग्रुप लगा हुआ है भैया, फेनिल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें गिनती तो हम इधर से ही करेंगे क्योंकि पहला कार्बन तो यही हमारा मिलेगा, तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। ये अब इसी 2 कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर इधर से फेनिल लगा हुआ है, इधर से हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, फेनिल और हाइड्रोक्सी। फेनिल को P से, हाइड्रोक्सी को H से। अब इन दोनों की पोजीशन 2 ही है, लेकिन इसे H से लिखते हैं, इसे P से लिखते हैं, तो पहले कौन आएगा, H, अर्थात क्या नाम लिखेंगे इसका, ध्यान देना, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और 2 पर ही फेनिल है, 2 फेनिल, 2 हाइड्रोक्सी 2 फेनिल। और कितने कार्बन मेन चेन में, 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोप-1-ओइक एसिड, इसे हम प्रोपेनोइक एसिड भी मिला करके लिख सकते हैं। या अगला भी देख लेते हैं, CH2COOH लिखा, डॉट CH2COOH, यहाँ डॉट इसलिए लगा दिया है ताकि पता चल जाए कि ये वाला कार्बन इस कार्बन से न जुड़ करके इसी कार्बन से जुड़ा है, अर्थात इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए CH2COOH सिंगल बॉन्ड CH2COOH, ये CH2 इस CH2 से जुड़ा हुआ है। तो इसका भी देखिए नामकरण करने का तरीका सीधे, अब देखिए 1 2 3 4, इसमें तो कोई छूट नहीं रहा है, तो हम ऐसे भी इनकी गिनती कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, चाहे इधर से 1 2 3 4 गिनती में सम्मिलित कर सकते हैं, इन्हें छोड़ भी सकते हैं जिससे ऊपर बताया गया है। लेकिन अब इसमें कोई तीसरा तो है नहीं, इसलिए हम गिनती में सम्मिलित कर लेते हैं। 1 और 4 पर
ओइक लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 2 हैं, तो डाई ओइक हो गया, डाई ओइक हो गया। और कार्बन कितने गिने गए हैं मेन चेन में? 4, 4 का मतलब ब्यूट हो गया। अर्थात इसका नाम क्या लिखा जाएगा? बोलो भैया, इसका नाम क्या लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा ब्यूट। और कहाँ कहाँ पर ओइक लगे हैं भैया? कहाँ कहाँ पर ओइक लगे हैं? ब्यूट 1 और 4 पर। कितने लगे हैं? 2 लगे हैं। डाई क्या लगे हैं? ओइक एसिड लगे हैं। तो ब्यूट 1,4 डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। अब इसी प्रकार से भैया 2 एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। केवल 2 COOH कार्बोक्सिलिक समूह एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ, तो दोनों को गिनती कर लेंगे। ये 1 2 2 हैं, एथेन हो गए। और डाई ओइक हो गए, एक 1 पर एक 2 पर, तो इसका नाम क्या होगा? एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। नाम लेकिन स्वयं से लिखेंगे, नाम इसका स्वयं से लिखेंगे। इसमें आ जाते हैं, इसमें ये क्या OH है? नहीं, COOH है, CH2 COOH। अब इधर से ये पहले पर है, इधर से भी पहले पर है, अर्थात हम दोनों ओर से गिनती कर सकते हैं। इसमें दोनों ओर से गिनती की जा सकती है, दोनों ओर से गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 या 1 2 3। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोप हो गया। 1 और 3 पर 2 ओइक हैं, डाई ओइक हो गए। डाई ओइक और प्रोप है, तो प्रोप 1,3 डाई ओइक एसिड, 1,3 डाई ओइक एसिड। 1 पर 3 पर डाई ओइक एसिड, इसका भी नाम स्वयं से लिखेंगे। समझ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी और भी समूह बाकी हैं भैया। लगातार बिल्कुल बेसिक स्तर से नामकरण कराया जा रहा है। जटिलता कहीं कहीं पर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी इससे जटिल नामकलेचर और कराए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नाम भी लिखाए जाएंगे। इसलिए लगातार चैनल पर बने रहिए। देखते समय कहीं पर भी कोई स्किप मत कीजिए, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।